दोस्तों, मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। इसमें मैं आपको आज थोड़ी और जानकारी देने जा रहा हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आप सभी लोग, सभी मेरे भक्त भाई बहन जो हैं, कि मैं जो भी जानकारी देता हूँ वो जानकारी देता हूँ जो मैं खुद महसूस कर चुका हूँ। किसी की कही सुनी या किसी से पता करी, किसी की पढ़ी पढ़ाई, किसी की सुनी सुनाई मैं कोई जानकारी नहीं देता, क्योंकि मैं भी 2 साल से, करीब 1.5 साल से बालाजी की सेवा कर रहा हूँ। और शनिवार और मंगलवार के व्रत भी रख रहा हूँ, रेगुलर मीठे से व्रत रखता हूँ। ठीक है ना। वो व्रत रखने का विधान भी बताऊंगा मैं आपको, किस तरीके से रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप बालाजी यानी हनुमान जी की कृपा, यानी कि उनकी दृष्टि तुम पे आएगी तो आपको कैसे कैसे महसूस होगा, कैसे कैसे आपको मालूम चलेगा कि हाँ, बालाजी महाराज की कृपा आप पे आ रही है, या बालाजी महाराज आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बालाजी महाराज की दृष्टि यानी कि वो देख रहे हैं आपको कि आप क्या कर रहे हैं। वो आपको महसूस कैसे होगा, मुझे कैसे महसूस होगा, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए, शुरू करते हैं वीडियो। जय श्री राम बोल, जय श्री राम। सबसे पहले वीडियो को पूरी सुनना, तभी समझ में आएगा। आगे बड़ा के सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। ना ही मेरा एक्सपीरियंस जो मैं इसमें दूंगा वो, और ना ही जो तथ्य होते हैं वो। देखिए, जब आप नई पूजा करनी शुरू करते हैं किसी भी देवता की, चाहे वो गणेश जी हों, चाहे वो भैरव बाबा हों, चाहे माता रानी हो, दुर्गा माँ हो, काली माँ हो, या हमारे बजरंग बली हों, बालाजी महाराज हो, तो जब पूजा करनी शुरू करते हैं नई तो वो भी तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। ये ध्यान रखना, किसी भी भगवान की पूजा करनी या पाठ करना या व्रत कर रखना शुरू करोगे तो वो एकदम से उनकी एक शक्ति आपको देखना शुरू कर देती है कि मेरी पूजा कर रहा है, क्या चाहता है, क्या इसकी इच्छा है, क्या मनोकामना है, क्या भोग लगा रहा है, किस तरह से मान रहा है मुझे, सारी चीज़ आपको मालूम नहीं चलता। हाँ, आपको महसूस नहीं होने देती वो आपको महसूस कब होता है, जब आपको पूजा करते करते कुछ समय बीत जाता है। जैसे कि आप व्रत रखना शुरू कर रहे हैं किसी शक्ति के, मान लीजिए दुर्गा माँ के या बजरंग बली के, तो ये नहीं कि पहले, दूसरे, चौथे, 5वें व्रत में आपको बालाजी के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे सपने में या हनुमान जी के। नहीं, कम से कम 10 या 11 व्रत हो जाएंगे ना आपके, और उसके बाद आपको सपने में हनुमान जी दिखना शुरू होंगे। मेरी गारंटी है पूरी, मुझे दिखने शुरू हुए थे। और एक चीज़ ध्यान रखना, साथ में आपके मन में श्रद्धा भाव भी होना चाहिए। भाव मेन, भगवान भाव के भूखे, तुम्हारे प्रसाद के भूखे नहीं है, लड्डू के भूखे नहीं है, तुम्हारे चूरमे के भूखे नहीं है। हाँ, तो वापस वीडियो पे आते हैं। तो जब आप पूजा पाठ करनी शुरू करते हैं ना नई, तो मान लीजिए मैं बजरंग बली का ही पूजा करता हूँ तो उन्हीं का ही नाम लूँगा। तो शुरू में वो भी देखते हैं कि भाई पूजा कर रहा है, मन से कर रहा है। हाँ, मंदिर भी गया था, घर में भी कर रहा है, मेरा ही नाम लेता रहता है, मेरे ही भजन गाता रहता है। तो उन्हें भी उत्सुकता होती है कि मेरा भक्त मेरी पूजा कर रहा है, इसके संकट में मैं इसकी रक्षा करूँगा। आपको शुरू में पता भी नहीं चलेगा, आपके साथ जुड़ जाती हैं उनकी शक्तियाँ। हनुमान जी खुद नहीं आते हैं, ध्यान रखना। हनुमान जी को इतना टाइम ही नहीं है कि वो हम सबके पास पहुंच सके, जो असली हनुमान जी हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी राम जी के, अपने प्रभु के भजन में बिजी रहते हैं, प्रभु श्री राम के भजन में बिजी रहते हैं हमेशा के लिए। उनके जो दूत हैं, उनके जो अंश हैं, बहुत सारे, करोड़ों लाखों खरबों और अंश हैं। ऐसे ही हर देवी देवता के होते हैं। उसी तरह से उनका एक अंश है, उनका एक दूत आपके पास आता है। उनकी शक्ति आता भी नहीं है शुरू में, वो तो दूर से ही मालूम चल जाता है उनको। मान लो बालाजी की पूजा करें, बालाजी में ही बैठे उन्हें पता लगा मेरी क्या पूजा कर रहे हैं, क्या पाठ कर रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं, झूठे मन से कर रहे हैं, क्या मन में इच्छा है, क्या नहीं है इच्छा, सब पता चल जाता है उन्हें। हाँ, तो क्या होता है, 10-11 व्रत रखने के बाद, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं आप, रोज 11, सुबह भी 11, शाम को भी 11, या बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, या फिर राम नाम लिए ही जा रहे हैं, राम नाम ही लिए जा रहे हैं, राम नाम ही लिए, अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, बेड पे नहीं सो रहे हैं, नीचे सो रहे हैं, लहसुन प्याज छोड़ दिया आपने, मान लीजिए पहले बहुत खाते थे, आपने छोड़ दिया, दारू छोड़ दी, बियर छोड़ दी, तो वो बजरंग बली को मालूम चल जाएगा अपने आप। और जब वो थोड़े प्रसन्न होने शुरू होंगे ना, आपको सपने में दिखाई देना शुरू होंगे अपने आप। पहले छोटे रूप में मतलब छोटा सपना आएगा, फिर बड़ा सपना बड़े रूप में भी दिखेंगे, कृपा करते हुए घर में भी दिखाई देंगे, आपको आसपास दिखाई देंगे, या कोई बंदर दिखाई देगा आपको सपने में, आपका बंदर दिखाएगा, आपको आपसे खेल रहा है। मेरे को दिखाई दिए थे कि मेरे साथ बंदर बन के खेल रहे हैं, मेरी गोद में आ रहे हैं।
इस तरह से मेरे को कई बार दिखाई दिए, मेरे को एक बार नहीं कई बार दिखाई दिए बजरंगबली महाराज। और मुझे भी महसूस होता है मेरी उनकी कुछ शक्ति मेरे आसपास है, मुझे महसूस होता है मेरी रक्षा करती है। और उनका कुछ दूत भी है, वो सब बाद में बताऊंगा आपको वीडियो में। फिलहाल तो ये जानिए कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपको सपने में दिखाई देते हैं, ध्यान रखना, हमेशा सपने में दिखाई देंगे। और अगर नॉर्मल तरीके से आप लहसुन प्याज दारू छोड़ना शुरू करेंगे ना, बिना प्याज मतलब पूजा पाठ नहीं करना चाहते आप, वैसे ही छोड़ रहे हैं, तो आपको बहुत तकलीफ होगी, छोड़ा नहीं जाएगा आप पे। और पूजा पाठ करनी शुरू करेंगे ना भाव से, श्रद्धा भाव से छोड़ोगे तो पटाख से छोड़ दोगे तो पता भी नहीं चलेगा आम छूट गया। एक दो दिन दिक्कत होगी, उसके बाद आपको महसूस होगा कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यार, मैं तो आराम छोड़ दिया। मेरे कहने का मतलब यही है कि जब बालाजी की कृपा होती है तो आपको सबसे पहले वो सपने में दिखना शुरू होंगे। जब आप सोएंगे तो सपने में आपके आना शुरू होंगे। ये नहीं कि रोज रोज आ रहे हैं, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार दिख गए, अच्छे रूप में दिख गए। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपकी पूजा पाठ से वो खुश हैं, आप सही तरीके से कर रहे हो, तो वो आपको प्यारे रूप में दिखाई देंगे, सौम्य रूप में दिखाई देंगे, सॉफ्ट रूप में दिखाई देंगे। अगर वो गुस्सा दिखाई दे रहे हैं आपको, आंखें लाल और गुस्से में दिख रहे हैं, तो समझ जाना कुछ गलती कर रहे हो पूजा में। गलती का मतलब ऐसा कि आप कुछ अंडा मांस मछली या लहसुन प्याज खा रहे हो, या कोई चीज़ ऐसी गड़बड़ कर रहे हो आप जिससे वो प्रसन्न नहीं है। सपने में हर चीज़ दिखेगी आपको, हर चीज़ मालूम चलेगी, आपको महसूस होगा कि हाँ मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मेरी पूजा पाठ लग रही है। ठीक है, हाँ तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि पूजा पाठ कीजिए, आपकी विनती जरूर स्वीकार होगी, मेरा पूरा विश्वास है। और सच्चे मन से कीजिए, भाव, पूजा के भाव आपके अंदर होने चाहिए। सपने में आपको जरूर हनुमान जी दिखेंगे, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के। मंगलवार और शनिवार प्रसाद चढ़ाइए, शनिवार नहीं चढ़ा सकते तो मंगलवार में चढ़ाइए जरूर, और उनकी हनुमान चालीसा पढ़िए। और लहसुन प्याज का परहेज कीजिए, आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मंगलवार शनिवार को कीजिए। अंडा मांस मछली तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, जो बालाजी की सेवा करना चाहते हैं। और एक चीज़ आप महसूस करेंगे कि आपके सपने में तो आपको गारंटेड दिखेंगे, गारंटेड ही दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको सपने में बताएंगे भी ये काम होना चाहिए काम। और हाँ, जब आपके सामने हनुमान जी की चित्र आएगा, जब हनुमान जी का मंदिर आएगा, आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये आपको एक सूचक है कि हाँ आपकी बालाजी की कृपा हो रही है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एकदम से जोश सा आ जाएगा उनकी मूर्ति देखने के बाद। तो ये होता है कि हाँ भक्ति स्वीकार हो रही है। बड़े रूप में भी दिख सकते हैं आपको, छोटे रूप में भी दिख सकते हैं, बंदर के रूप में दिख सकते हैं, या कोई पहलवान टाइप का आदमी दिखेगा, लंगोट बांधा हुआ आपको, गदा लेके आदमी दिखेगा आपको, या बड़े बड़े पहलवान दिखेंगे, इस तरह के दिख सकते हैं। या फिर शिवलिंग भी दिखेगा आपको। ये ध्यान रखना, बालाजी की पूजा करते हैं तो शिवलिंग भी दिख सकता है आपको। मुझे दिखे हैं कई बार, शिवलिंग दिख सकता है आपको, गणेश जी महाराज दिख सकते हैं या हाथी के रूप में, और बैल के रूप में नंदी भी दिख सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी भोलेनाथ के अंश हैं। और गणेश जी और नंदी जी भी आपको पता ही है, सब एक ही महादेव के से जुड़े हुए हैं। तो जब इनकी पूजा पाठ करेंगे आपको ये चीज़ जरूर नजर आएगी। तो मन से पूजा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए बालाजी महाराज की, मंदिर जाइए और भोग लगाइए बाबा को लड्डू का, बूंदी का, और आपको सपने में ज़रूर दिखाई देंगे। और ये मेरा वादा है, आपको खुद महसूस होगा कि आप जो काम सोच रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा होते जा रहे हैं। आपके कामों में पहले रुकावट आती थी, अब वो रुकावट आनी बंद हो जाएगी। ये देख खुद आप महसूस करेंगे कि हाँ कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी हेल्प कर रही है। और जितना हिसाब से आपका पूजा पाठ बढ़ता जाएगा, उतने ही हिसाब से आपको और अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से दिखना शुरू हो जाएंगे हनुमान जी महाराज। ठीक है, एक लड़का ऐसा भी था जिसने इतनी ज़्यादा पूजा करी थी, इतनी ज़्यादा पूजा पाठ, बिल्कुल पिता माना था उनको, साक्षात दर्शन दे दिए थे, उनको साक्षात दर्शन दे देते थे, ऐसा भी था। तो आपके पूजा पाठ पे डिपेंड होता है, जितना अच्छा पूजा पाठ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छी तरीके की शक्तियाँ मिलेंगी, उसी हिसाब से आपको बालाजी का साथ मिलेगा। अरे यार हाँ, तो वापस वीडियो पे आते हैं कि आपको सबसे पहले पूजा पाठ जब करेंगे ना, हनुमान जी की मूर्तियाँ भी दिखाई देंगी, छोटी छोटी मूर्तियाँ, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, या हनुमान जी के मंदिर, लाल रंग की मूर्तियाँ, जो सिंदूर चढ़ता है ना हनुमान जी का, उस सिंदूर के रंग की मूर्तियाँ दिखाई देंगी। बड़ी भी दिख सकती हैं, छोटी भी दिख सकती हैं, और छोटे छोटे बंदर भी दिख सकते हैं। ये संकेत होता है बड़े बंदर, या पहलवान टाइप का आदमी दिखेगा आपको, या राम राम करता हुआ कोई दिखेगा आपको। ठीक है, इस तरह का दिखते हैं सपने में। जैसे मेरा एक्सपीरियंस है वो वही शेयर कर रहा हूँ मैं, किसी से पूछ के, किसी से देख कर नहीं बताता हूँ आपको। और भी बहुत एक्सपीरियंस हुए हैं। ठीक है, वो सब मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप
अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप या करने की सोच रहे हैं तो उससे आपको क्या होने वाला है, क्या बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले कि आप जब पूजा पाठ शुरू करेंगे, शुरुआत में कोई भगवान किसी भक्त के सामने खड़ा नहीं हो जाता आगे। पहले देखते हैं कितनी पूजा पाठ करता है। क्या पता आप एक दो हफ्ते व्रत रखो और फिर छोड़ दो, ऐसा थोड़ी होता है। जब आपका पूजा भाव, भक्ति भाव देखेंगे, भक्ति का लेवल देखेंगे, भगवान पूजा करने का तरीका देखेंगे, उसके बाद सामने प्रकट होते हैं। और सबसे पहले सपने में ही दर्शन देते हैं। सपने में दर्शन जरूर होंगे आपको, पूरा गारंटीड है मेरी, ठीक है। हाँ, और फिर जब आपके पूजा भाव, भक्ति लेवल बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो आपको आसपास आपके महसूस होनी शुरू हो जाएगी कोई शक्ति, बालाजी की शक्ति है, बालाजी का कोई दूत। जब आपका भक्ति लेवल इस लेवल का हो जाएगा, जिस तरह से आप अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं, या अगर इस वीडियो को लड़कियां देख रही हैं तो उनसे बता रहा हूँ मैं, जो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से जितना प्यार करती हैं, इतना प्यार अगर हनुमान जी से कर लिया तो वो आपको सामने भी प्रकट हो सकते हैं आपके, ये ध्यान रखना। इतना लेवल अगर आपने बढ़ा लिया अपना भगवान से प्यार करने का, तो आपके सामने आपके बराबर में उनकी शक्ति जरूर आपके साथ खड़ी हो जाएगी आगे, आपकी रक्षा करने के लिए, आपके सारे काम बनाने के लिए, हर दुख में, हर संकट की घड़ी में आपका साथ देने के लिए। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आपके पास कोई संकट आएगा तो वो संकट खत्म ही हो जाएगा, नहीं, संकट टल जाएगा या कम हो जाएगा। मान लीजिए बहुत तगड़ा आपका कोई एक्सीडेंट होने वाला हो, ठीक है, तो वो मात्र आपको एक खरोंच लग के रह जाएगी, ठीक है ना। ये मुझे खुद का एक्सपीरियंस है। कोई भी बात सुनी सुनाई, देखी दिखाई, या किसी वीडियो से चोरी चुराई करके इस वीडियो में डाली हुई नहीं है, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। पूजा पाठ का लेवल बढ़ाइए और फिर देखिए भगवान की शक्ति। आप लोग कहते हैं ना भगवान नहीं होते, अरे मैं कहता हूँ होते हैं। बालाजी की शक्ति मैंने देखी है भैया, इतनी ज़्यादा तेज तरीके से आते हैं कि क्या बताऊँ आपको। और कोई देवी देवता इतने तेज तरीके से नहीं आता है जितने तेज तरीके से आते हैं। और हाँ, ध्यान रखना, राम जी का नाम सबसे ज़्यादा लेना है आपको। हनुमान जी की चालीसा एक बार पढ़ी है तो 11 बार कम से कम राम जी का नाम ले लेना। और 11 बार अगर चालीसा पढ़ी है आपने हनुमान चालीसा, तो 101 बार राम जी का नाम ले लेना। और गारंटी से देखना, हनुमान जी की शक्ति इतनी तेजी तरीके से आएगी, इतने तेजी तरीके से दर्शन होंगे आपको। एक बार करने से नहीं होंगे कि आप सोचें आज मैंने पढ़ चालीसा, आज अपने हनुमान जी आएंगे, नहीं। कम से कम भक्ति दिखाओ ना। एक दिन पढ़ने से पास थोड़ी होते हो, पूरा साल पढ़ते हो ना। मेरा मतलब ये भी नहीं कि पूरा साल के बाद ऐसा होगा। हाँ, महीने 1.5 महीने में 15 दिन में आपको जरूर ऐसा महसूस होगा, आपको अपने आप ही शक्ति का महसूस होगा। और जिस दिन भी सपने में आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे, आपको ऐसी पूरे दिन पॉजिटिविटी महसूस होगी, पूरे दिन सब कुछ अच्छा लगेगा। जो लोग बुरे भी लगते थे ना, जिनको देख के आपको गुस्सा आता था ना, उनको देख के प्यार आएगा आपको। पॉजिटिविटी महसूस होगी हर जगह, घर में कलेश होना बंद, सब कुछ, बहुत चीज़ें अच्छी होती हैं यार, बहुत चीज़ें अच्छी होती हैं। आप पूजा पाठ करो, मैं बैठा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको ना शांति मिले, सुख मिले, और बाबा के दर्शन हो, बाबा के दूत का, बाबा की शक्तियों का महसूस होना आपको आपके आसपास न महसूस हो, तो मेरी बात, नाम बदल देना। होता है, आपके काम अपने आप बनने शुरू होंगे। भक्ति लेवल बढ़ाइए। आज का वीडियो में ये बताना था कि हनुमान जी जब कि बाबा की पूजा करते हैं तो किस किस रूप में वो दिखाई देते हैं और कैसे कैसे दिखाई देते हैं, वो मैंने बता दिया है। और भी जानकारी आपको आगे देता रहूँगा मैं। कुछ आपको अलग तरीके से कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपको जानकारी दे सकता हूँ, अगर मुझे उसकी जानकारी है तो। ठीक है, तो चलते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।